जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के जो कि 50 इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान किसने लिखा, यानी कि भारत का संविधान किसने लिखा था? तो यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत किस महासागर के किनारे स्थित है? यानी कि भारत किस महासागर के किनारे स्थित है? तो यानी कि हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? यानी कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? तो यानी कि 7। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? यानी कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो यानी कि 395, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर पाए जाते हैं? यानी कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर पाए जाते हैं? तो यानी कि 5। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा जो क्वेश्चन दिया गया है, जापान किस महासागर के किनारे स्थित देश है? यानी कि जापान किस महासागर के किनारे स्थित देश है? तो यानी कि प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? यानी कि भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो यानी कि अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां जो क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यानी कि क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो यानी कि आईसीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नौवां जो क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यानी कि माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां जो क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यानी कि 1920। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां जो क्वेश्चन दिया गया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यानी कि H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यानी कि नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां जो क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? यानी कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? यानी कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो यानी कि संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां जो क्वेश्चन दिया गया है, संविधान का प्रस्तावना किससे शुरू होती है? यानी कि संविधान का प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां जो क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यानी कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यानी कि 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां जो क्वेश्चन दिया गया है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? यानी कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां जो क्वेश्चन दिया गया है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यानी कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यानी कि लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका
21वां जो क्वेश्चन दिया गया है, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 22वां जो कि क्वेश्चन दिया गया है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो यानी कि अरब सागर। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 23वां जो क्वेश्चन दिया गया है, इंडोनेशिया द्वीप समूह किस महाद्वीप के पास स्थित है, यानी कि इंडोनेशिया द्वीप समूह किस महाद्वीप के पास स्थित है, तो यानी कि एशिया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 24वां जो क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो यानी कि इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 25वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, यानी कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो यानी कि अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 26वां जो क्वेश्चन दिया गया है, ईरान की राजधानी क्या है, यानी कि ईरान की राजधानी क्या है, तो यानी कि तेहरान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 27वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो यानी कि अलीराजपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे, तो यानी कि मौर्य वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 29वां जो क्वेश्चन दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो यानी कि साहित्य और शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 30वां जो क्वेश्चन दिया गया है, मदन मोहन मालवीय का जन्म किस राज्य में हुआ था, यानी कि मदन मोहन मालवीय का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 31वां जो क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यानी कि गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 32वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो यानी कि इंदौर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 33वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, यानी कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो यानी कि नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 34वां जो क्वेश्चन दिया गया है, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था, यानी कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था, तो यानी कि सैनिक विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 35वां जो क्वेश्चन दिया गया है, ककोरी कांड कहाँ हुआ था, यानी कि ककोरी कांड कहाँ हुआ था, तो यानी कि लखनऊ के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 36वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो यानी कि करो या मरो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 37वां जो क्वेश्चन दिया गया है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो यानी कि साबरमती आश्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 38वां जो क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 39वां जो क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था, यानी कि केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था, तो यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां जो क्वेश्चन दिया गया है, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था, यानी कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था, तो यानी कि सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां जो क्वेश्चन दिया गया है, आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था, यानी कि आजाद हिंद फौज का
प्रसिद्ध नारा क्या था? तो यानी कि जय हिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 42वां को जो कि क्वेश्चन दिया गया है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? यानी कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यानी कि 1947, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 43वां को जो कि क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यानी कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यानी कि 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 44वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो यानी कि 1974, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 45वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का मंगल मिशन किस नाम से जाना जाता है? यानी कि भारत का मंगल मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो यानी कि मंगलयान, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 46वां जो क्वेश्चन दिया गया है, 1962 का युद्ध मुख्यतः किस क्षेत्र में लड़ा गया था? यानी कि 1962 का युद्ध मुख्यतः किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो यानी कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 47वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था? यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था? तो यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 48वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 49वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 1998 के परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? यानी कि 1998 के परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो यानी कि ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 50वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? यानी कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो यानी कि 1519 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।